गुड मॉर्निंग शो। हेलो एवरीवन, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ काफ़ी अच्छी। आज हम लेक्चर नंबर कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर सेकंड की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है ना। चैप्टर 11.2 का, ठीक है ना। चैप्टर 11.1 कंप्लीट हो गया है। इसमें क्या कह रहा है, सीधे मैं क्वेश्चन से ले रहा हूँ, फार्मूले ऑलरेडी बन जाएंगे। देखिए, इसमें दे रखा है दिक कोसाइन, मतलब क्या? दिक कोसाइन डाइवर्जेंट कोसाइन। डाइवर्जेंट कोसाइन दे रखे हैं 12 और 13 बराबर 13 माइनस का 3 बटे, बोलो जल्दी जल्दी बोलो। एक लोग हाँ। माइनस का 4/13। हाँ फिर 4/13। हाँ 12/13 और 3/13। फिर आएगा 3/13 माइनस 4/13 और 12/13। माइनस 4/13 फिर 12/13। 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, ठीक है। क्या फार्मूला होता है पता है? अगर ये जो इसके किसके a1 a2 की मान लो, इसके दिक कोसाइन, मतलब ab के दिक कोसाइन, ये क्या है? ये क्या है? ab के दिक कोसाइन, इसको मान लो, इसके bc के मान लो, और इसको cd के मान लो। क्या? ab bc और इसके किसको मान लो? ये 3 के इसके cd के। दिक कोसाइन कैसे निकालते थे पता है ना? x2 - x1 करके निकालते थे ना। तो डायरेक्ट इसमें दे रखा है। अब इसमें दे रखा क्या है? लंबवत हूं। अगर लंबवत हूं तो क्या हो जाएगा देखना, L1 L2 धन M1 M2 धन N1 N2 इक्वल टू 0। अगर 0 आ जाएगा तो क्या है? लंबवत है ना। तो L1 किसको मानेंगे? इसको L1 किसको? इसको L2 इसको, L1 इसको, M1 इसको, N1 इसको, L2 इसको, M2 इसको, N2 इसको। ओके ओके। इसी प्रकार फिर L3 इसको, M3 इसको और M3 इसको मानेंगे। ओके। L1 L2, L1 क्या है? 12/13। L2 क्या है? 12/13। L1 4/13, सॉरी हाँ 4/13 प्लस का M1 कितना है? माइनस का 3/13। M2 कितना हमारा बताओ? 3/13 प्लस का है माइनस का 4/13। और इसमें क्या है? 3/13। 3/13 नहीं सर, ये बीच वाले में 12/13 आएगा। 4/13 यहाँ पे, अरे नहीं, नीचे यहाँ पे माइनस, हाँ 4/13 12/13 ना। 12/13 यहाँ माइनस 3/13 माइनस का 4/13 3/13 सही तो है। हाँ ठीक है ना। ये क्या? बराबर 0। अगर बराबर 0 आता है तो ये क्या है? लंबवत है। फिर इसका निकालेंगे, फिर ये वाले इसको और इसको ले लेंगे। ये अगर लंबवत ए बी और बीसी को ले लेंगे, एक बार ए बी और बीसी को ले लिए, फिर एक बार बीसी और सीडी को ले लेंगे। अगर दोनों लंबवत है तो हमारा प्रूव्ड है, अगर लंबवत नहीं है तो हमारा प्रूव्ड नहीं है। हाँ तो इसको काटिए, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं कर, 12 चौक 48/169 हो जाएगा। सही है ना? ये सही बोले हो? मैं फिर कुटबे करूंगा गलत होगा तो। माइनस का 24/12 36/169, 12 4 12/169। ओके। एलसीएम कितना आएगा? 169 आएगा। 48 माइनस का 36 माइनस का 12, ओके बराबर 0। तो कितना? 48 माइनस का 48/169 इक्वल टू 0। 0 बराबर 0, अतः ये क्या है? लंबवत है ना। लंबवत हो गया। ए बी और बी सी के जो हम इसका करेंगे तो ये लंबवत होंगे। अब हम किसका ले लेंगे? अतः ये क्या ले लेंगे? अतः परपेंडिकुलर है ना। क्या लेंगे? अतः ए बी और बी सी क्या लंबवत है। क्या पूछा क्वेश्चन? दिक कोसाइन वाली 3 रेखाएं परस्पर, अतः ये लंबवत है। ए बी और बी सी के दिक अनुपातों का प्रयोग करके हम लंबवत सिद्ध कर दिए। हाँ अब किसको लेंगे? बीसी और सीडी लेंगे। बीसी और सीडी, तो इसको क्या ले लेंगे? मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। हाँ ये मान L2 मान लो, प्लस कि ऐसे मान लिया करो L2 L3 M2 M3 N2 और N3 इक्वल टू 0। ऐसा जब आ जाए तो क्या हो जाएगा? लंबवत होंगे ना। L2 क्या हमारा बताओ क्या? तुम बोलो, एक लोग बोलो। 12/13। L3 क्या है? L2 है 4/13। 4/13 ये है ना L2, ये
और एक ये L3 है 4/13, और L3 है 3/13, 3/13, फिर प्लस का M2 12/13, M3 माइनस 4/13, N2 3/13, M3 12/13। अगर ऐसे 4×3 12/169 माइनस का 12×4 48/169 12×3 36/169 ये करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 36/169 प्लस का 36/169 बराबर 0। तो क्या है 0 बराबर 0। अतः ये भी क्या है लंबवत है। अतः इनके हम डाइवर्जेंट कोसाइन का उपयोग करके हम कैसे कर सकते हैं एबीसी जो है क्या पूछा क्वेश्चन में अतः रेखाएं परस्पर लंबवत होंगी। अतः रेखाएं परस्पर लंबवत होंगी क्योंकि AB इक्वल टू BC और BC इक्वल टू CD ओके बराबर है। अतः इसकी क्या है लंबवत होंगी। ओके नोट डाउन करो। देखो बेटा ये बताओ ये AB है और ये CD है इसके दिक् अनुपात कैसे निकालेंगे AB के डाइवर्जेंट अच्छा यल कैसे निकालते हैं पता था सुनिए कैसे AB के हम डाइवर्जेंट रेशियो कैसे निकालते हैं AB का डाइवर्जेंट रेशियो बताओ डाइवर्जेंट रेशियो मतलब क्या दिक् अनुपात कैसे निकालते हैं AB के इसको हम क्या मान लें x1 y1 और z1 x2 y2 और z2 ओके तो वैसे करने तो क्या फार्मूला होता है x2 माइनस का x1 y2 माइनस का y1 z2 माइनस z1 का ओके इसका AB के तो x2 क्या हमारा 3 माइनस का 1 4 प्लस का 1 हो जाएगा फिर क्या माइनस का 2 माइनस का 2 हो जाएगा ना हो जाएगा 2 हो गया 5 हो गया माइनस का 4 हो गया ये किसके आ गए AB के मतलब ABC आ गए AB के आ गए इसका A1 A2 A1 B1 C1 या L1 L2 L3 कुछ भी बोल सकते हो क्या बोल दो किसके मान आ गए ये L1 M1 और N1 इसके मान क्या आ गए हमारे 2 5 और माइनस के 4 आगे कि ना आगे। अब हम क्या निकालेंगे CD के डाइवर्जेंट रेशियो किसके CD के कैमरा चालू है देखो आज इंग्लिश तवा तोड़ है ना ठीक ना डाइवर्जेंट रेशियो मतलब दिक् अनुपात है ना तो क्या जाएंगे बेटा इसको क्या मान लो भाई x1 y1 z1 कुछ नहीं अगर इसको x3 मान लो इसको y3 मान लो इसको z3 मान लो इसको x4 मान लो इसको y4 मान लो और इसको z4 मान लो तो क्या हो जाएगा CD बताना x4 माइनस x3 है y4 माइनस y3 z4 माइनस z3 x4 क्या है 3 माइनस का 0 y4 क्या है 5 माइनस का 3 है फिक्स माइनस का 2 है तो 3 हो गया 2 हो गया और क्या हो जाएगा 4 हो गया क्लियर हुआ। अब हमको क्या आएगा किसका मान आ गया ये किसके मान है इक्वल टू L2 y क्या है L2 M2 और N2 इसके मान है। अगर ये क्या है लंबवत पूछा है लंबवत होंगे तो अगर लंबवत होंगे व्हेन जब व्हेन परपेंडिकुलर कब होंगे L1 L2 M1 M2 N1 N2 इक्वल टू 0। L1 क्या है हमारा 2 3 5 2 माइनस का 4 बराबर 0 5 3 दूनी 6 5 दूनी 10 4 3 12 बराबर 0 10 16 कुछ गलत किए हैं पक्का 3 दूनी 6 5 दूनी 10 4 चुको 16 वही तो बोल रहा हूँ 10 6 16 बराबर माइनस का
16 बराबर 0 बराबर ये कट गया, फिर ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो गया, 0 बराबर 0, अतः ये क्या है परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर। क्या बेटा ये परपेंडिकुलर है। समझ में आया। बिंदु एक है, इसका हम डाइवर्जेंट रेशियो निकालेंगे, इसका हम डाइवर्जेंट रेशियो निकालेंगे, दोनों से दिक् अनुपात जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, हिंदी में दिक् अनुपात बोलते हैं। फिर हमको क्या करना है, अगर लंबवत होने की एक शर्त होती है L1 L2 M1 M2 M2 को 0 वैल्यू पुट करेगा, अगर वैल्यू आ गई बराबर तो क्या है ये क्या है लंबवत है, अगर बराबर नहीं आती तो क्या बोल देंगे लंबवत नहीं है। नोट डाउन करिए। मेरे को ढूंढना होगा कहीं और शांत रहो। देखो इसमें भी वही करो, क्या डाइवर्जेंट कोसाइन, डाइवर्जेंट क्या निकालो रेशियो निकालो इसमें, है ना। लगा तो है। वाओ राइटिंग यार, अपनी पढ़ाई अपने मुंह से x2 अच्छी नहीं लगती, 2 के नहीं लगती ना, तुम लोग तो करते नहीं हो, लेकिन मैं कर लेता हूँ, करने लायक है यार माय डियर। देखो इसको क्या बोल देंगे, ए है x1 y1 z1 इक्वल टू क्या है 4 7 और 8, h2 y2 क्या है 2 3 और 4, सब माइनस का तो ए बी के क्या हो जाएंगे, कैसे फार्मूला होता है x2 माइनस का x1 y2 माइनस का y1 z2 माइनस का z1, बताओ x2 क्या है बेटा 2 माइनस का 4, बोलो है कि नहीं है, बोलो है सर। और y है ना, y2 क्या हमारा 3 माइनस का 7 और 4 का माइनस का 8, ओके। तो ए बी का क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा पता है, माइनस का 2 हो गया, माइनस का 4 हो गया, माइनस का 4 हो गया, कहो तो कॉमन ले लें, हाँ बोलो बोलो, हाँ काट जाओ कॉमन, 2 बचेगा, एक 4 यही रहने दो, ओके। कितना है, इसका मान है a1 का है, b1 का है और ये इसका मान है c1 का है ना, a1 b और c1 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, L1 ले लो कुछ भी ले लो, हाँ। अब किसका निकालेंगे, CD का निकालेंगे, डाइवर्जेंट ऑफ डाइवर्जेंट रेशियो ऑफ CD, इंग्लिश में पढ़े होगे, ऐसी पढ़े कभी, क्या है CD के क्या है दिक् अनुपात, क्या हो जाएंगे देखना, तो क्या हो जाएगा CD x2 माइनस, सुनो बेटा यहाँ देखो, इसको हम कॉल x3 मान लो, इसको क्या x2 सॉरी x3 y3 z3 x4 y4 z4, मैं लिखा नहीं उसमें, जैसे इसमें लिखा हूँ बार बार क्या करना, क्या हो जाएगा x4 माइनस का x3 y4 माइनस का y3 z4 माइनस का z3, है ना। 1 माइनस 1 करेंगे तो 2 आएगा, बोलो 2 माइनस 2 करेंगे 4 आएगा, बोलो 5 में 6 आएगा, बोलो 5 में 1 गए तो 4 आएगा, बोलो। अब बताना किसका मान है ये, A1 A2 और A3, इसका अरे यार पगला रहा हूँ ना मैं, बेवकूफ इंसान, A2 B2 और C3, इसका मान समान C2, अगर समांतर होंगे तो एक कंडीशन होती, जैसे लंबवत में 0 होता है तो समांतर में कंडीशन होती A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2, कुछ नहीं इसमें L1 भी लिख सकते हो या किए ये लेना एक, हाँ। अब A1 का मान बताओ क्या हमारा, माइनस का 2 अपॉन का 2, बोलो अपॉन, हाँ इसमें क्या है 4, इसमें भी 4, इसमें भी क्या 4 माइनस का 4, इसमें क्या है 4 नीचे में 4 है, सब माइनस, सब 4 इसमें प्लस का 4 है ना, हाँ। कट गया तो -1 सबके बराबर आ रहे हैं, तो अच्छा ये पूरे बराबर है ना, इसका भी मान बराबर -1, इसका भी मान 1 बराबर, इसका भी -1 बराबर, ठीक है ना, इसका भी बराबर, इसका भी बराबर, इसका भी, अतः ये तीनों जब मान हमारे बराबर हैं तो ये हमारा क्या है समांतर, क्या है वो है समांतर चतुर्भुज ना, हाँ। समांतर रेखाओं के समांतर है।
अतः ये जितने दिक को डाइवर्जेंट कोसाइन दे रखे हैं ये क्या है, समांतर है। नोट डाउन करिए। दिक कोसाइन फोर्थ नंबर क्वेश्चन में बेटा दे रखा है, बिंदु दे रखा है और हमको एक सदिश दे रखा है, उससे जाने वाले हमको रेखा का समीकरण निकालना है। तो कुछ नहीं करना, बिंदु जो दे रखा है, बिंदु क्या दे रखा है, देखो बिंदु क्या दे रखा है, एक्स वाई और जेड क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, बिंदु 1 2 3 दे रखा है। रेखा एक क्या दे रखी है, वेक्टर बी। सदिश क्या दे रखा है, वेक्टर बी क्या दे रखा है, 3i प्लस का 2j माइनस का 2k दे रखा है, ठीक है ना। तो ये बिंदु इसकी तुलना किससे हम कर लेंगे, क्या है ये xi, क्या है ये xi हो जाएगा, वेक्टर ए मान रहे हैं, वेक्टर ए बराबर क्या आ जाएगा xi, मतलब ये i 2j प्लस का 3k, i प्लस 2j प्लस का 3k हो गया। इसको वेक्टर के रूप में लिख लेंगे, इस बिंदुओं को क्या लिख लेंगे, वेक्टर के रूप में। अब क्या है, रेखा का समीकरण क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइनियर, रेखा का समीकरण। वेक्टर आर बराबर क्या होता है, वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी, क्या होता है, लैम्डा बी। वैल्यू पुट कर दो, वेक्टर ए क्या है, आई प्लस का 2j प्लस का 3k, ठीक है ना, प्लस का लैम्डा बी क्या है 3i प्लस का 2j, यही हमारा आंसर, 2j माइनस का 2k आंसर, ठीक है ना, यही हमारा आंसर सदिश का। ओके, नोट डाउन कर देते हैं आंसर, देखो जी कितना नोट डाउन करो। समझ गए, बिंदु दे रखा है तो इसको वेक्टर के रूप में लिखेंगे, वेक्टर का, ठीक है ना, आ गया वेक्टर के रूप में R लिखेंगे। प्लस लैम्डा अब वेक्टर बी दे रखा है, हाँ। ये फार्मूला होता है, सदिश दे रखा है, इसको हम बना लिए हैं। हाँ। ये फार्मूला होता है वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा, वेक्टर बी, वैल्यू पुट करते हैं आंसर आएगा। नोट डाउन करो, बांध दी। चलिए आज की कहानी यहीं तक, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट मंथ के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय, टाटा, जय हिंद, ठीक है ना। कल टेस्ट है, स्लो चलेगी ना, फोड़ डालूंगा। बाय, टाटा।